देखिए, अगर कोई बदलाव के लिए अगर कोई चीज करी जा रही है तो उसके लिए कॉकरोच बने, कीड़ा बने, टिंडा बने, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर बशर्ते यहाँ पर जो है देश विरोधी नारे ना लगे। पिछली बार लगे थे इसलिए मैं भी आया था। मैं समर्थन में आया हूँ कि अगर कोई नीट का एग्जाम, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगिए आप, बनता है आपका उनका कोई दायित्व नहीं बना। अगर आपके टाइम में 1 महीने में 2 बार पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी है आपको, आप नहीं संभाल पा रहे उस पद को। मगर उसके आड़ में अगर आप विदेशों से फंडिंग लेके और चाहोगे कि भारत में उपद्रव मचा ले तो वो नहीं होने देंगे भैया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जनता को कॉकरोच कहा, हमारे युवा को कॉकरोच कहा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं कहा, मतलब उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए क्योंकि उन्होंने नीट के लिए किसने कहा है कॉकरोच? वो किसने कहा है कॉकरोच? वो आगे देखते हैं, लेकिन अभी देखिए नहीं, ये मेरा ही पहला क्वेश्चन है और आखिरी भी कि किसने कॉकरोच कहा है। आज क्यों आए और क्या मुद्दा है और क्या बात है? मुद्दा तो अभी भी वही है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान ही। हाँ, अच्छा ये बताओ, जैसे पिछली बारी लोग उल्टी सीधी बातें किए और उन्होंने बोला, तमाम ऐसे आरोप लगाए, इस बार क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? क्योंकि देखो मुद्दा तो वही है, फिर से प्रोटेस्ट भी वही हो रहा है, लेकिन इस बार थाली और चम्मच लेने की बात हुई है, आप तो नहीं लेके आए। देखिए थाली और चम्मच में लाने वाला था बट मैं लाया नहीं। तो हाँ, मुद्दा वही है। बाकी जिन लोगों को जो बोलना है बोले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें जो चीज़ चाहिए रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, वो हम मांगने आए हैं और जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे हम आते रहेंगे। हाँ, ये तो सही है, लेकिन थाली चम्मच का है। थाली चम्मच अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बैग में अब इसका भी लोग डाल देंगे। वो CJP से वायरल उज्जवल सिंह थाली चम्मच नहीं लाए। अभी तो आपको आदत पड़ गई होगी, ट्रोलिंग से तो डर नहीं लगा? इसकी तो मुझे बहुत पहले से आदत है, कोई नई बात नहीं है। अच्छी आदत होती है। ट्रांस कम्युनिटी में ये चीज़ बचपन से है, बचपन से ट्रोलिंग की आदत होती है, क्लास से लेकर के, फैमिली से लेकर के, समाज से लेकर के, सब में। तो आपका क्या नाम हुआ? मनु। अच्छा मनु, आप क्यों आए हैं? आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही आई एम ऑल्सो ट्रांस वुमेन। तो और ये एजुकेशन के लिए है। मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ। मैं 11th मैंने साइंस से की थी, लेकिन घर वालों के डर से, खुद के डर से, पेपर लीक की वजह से अब आर्ट्स में चेंज करवा दिया, मेरा स्ट्रीम ही चेंज हो गया। मतलब घर वालों के डर से या फिर सोसाइटी? मतलब कि पेपर लीक हो जाएगा ना, तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक होके इतनी बात तो रहा है, 4 रेगुलरली तो हो रहा है पेपर लीक। के लिए मैं तो सरकार से मांग करूंगी ना कि सिस्टम को अच्छे से किया जाए, जो कि पेपर लीक अगली बार ना हो। अच्छा ये बताओ, मतलब CGI ने बोला कि सब लोग कॉकरोच है, ठीक है, मतलब लेकिन सब लोग नहीं बोला, उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो फर्जी डिग्री लेकर आते हैं कॉकरोच है। उसमें लोगों का ईगो क्यों हर्ट हो गया, ये बताओ? उन्होंने कहा जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवा कॉकरोच है। तो कुछ जैसे उन्होंने बोला एडवोकेट जो फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पर आते हैं जो उनको केस नहीं मिलता तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मीडिया में चले जाते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो वाकई में क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 2000 लोग मौजूद हैं, सब एक जैसे हैं, सबका IQ लेवल, सबका काम करने का तरीका, हर कोई मतलब अच्छे से सबका एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर 5 उंगली बराबर नहीं होती। लेकिन अगर तुम मतलब पेपर लीक नहीं होता तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार। सुसाइड करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। तो आप सिस्टम को अच्छे से करो ना, इम्प्रूव लाओ सिस्टम। इम्प्रूव लाने के लिए ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी बना लेना ठीक है? देखो, कॉकरोच जनता पार्टी हमारे मुद्दे खड़े कर रही है, जो कि कोई भी मीडिया, गोदी मीडिया, कोई भी मीडिया उस मुद्दे को खड़ा नहीं कर रही। यहाँ पे सब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो झालमुड़ी दिखा रही हैं। यहाँ पे सब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मोदी जी पानी पीने के लिए बता रहे हैं। मीडिया तो खराब है, मैं उसका आपका वो मान लिया कि आपको लग रहा है, बट मैं ये कह रही हूँ, जैसे जब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम ही पूरा फेल्योर है और सारी चीज़ें खराब हैं, तो क्या एक पार्टी जो इस एजेंडे पर आई है, जैसे जो विजेता दहिया है, मैं आपको बताती हूँ, विजेता दहिया जो है वो ध्रुव राठी से इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी के सागर दास हैं, उनका सर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ नाम जुड़ा, और फिर जैसे ये सब चीजें तो वो इन्फ्लुएंस लगती है। पहली बात तो ये है, जो अमर खालिद जो भी नाम ले रहे हो आप, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद जब मैं बहुत छोटी होंगी तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन देखो, यहाँ पर जो भी ये सवाल खड़ा कर रहा है, उनको खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ था।
हाँ, तो फिर वो सवाल ऐसे ही मतलब फोटो देख करके तुम जज करना ये गलत। प्रॉपर वीडियो है, मतलब ऐसे ऐसे थोड़े से भड़काऊ उनके बयान हैं जिसको लेकर वो तो ट्रायल देखो, मैं उनको सपोर्ट नहीं, मैं यहाँ पे अपने मुद्दे को लेकर के आई हूँ। मेरा मुद्दा पढ़ाई है, एजुकेशन। तो चलो आप LGBT कम्युनिटी से आते हैं, क्या आपको थोड़ा उम्मीद है कि कल को भारत ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है आप लोग के लिए मुद्दे उठाएगी या फिर कुछ? देखो, जब हमें लगेगा गलत है तो हम खुद आवाज उठाएंगे, हम यूथ है। दिस इज माई पॉइंट कि अगर जब आपको लगेगा कि आप खुद आवाज उठाओगे, जैसे आप LGBTQ के लिए आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप इस चीज के लिए एक पार्टी पे क्यों डिपेंडेंट? देखो, ये एजुकेशन की बात हमारी जो है सरकार तक लेकर जा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें हम सब जुड़ रहे हैं, तो हमारी आवाज जो है सरकार तक जा रही है। ये ईगो हर्ट हुई एक पार्टी नहीं लगती आपको कि किसी ने कॉकरोच, कल को कोई गधा बोल दे, कल को कोई मतलब गलत भाषा का प्रयोग कर दे, तो क्या उसकी पार्टी बन भाषा का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स हो तो पहली बात पेशेंस रखो, अच्छे वर्ड का यूज करो। तुम मतलब उस सीट पे बैठ, जब ये पार्टी बनी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि सरकार ही ऐसी है, सरकार ही ऐसा कर रही है, जबकि वो जब बोला CGI ने और उसका ठीकरा डाल दिया सरकार पे, जबकि सरकार ने कभी कॉकरोच नहीं बोला, न कॉकरोच को जस्टिफाई किया। तो इस तरीके से करना क्या सही है? और जो इनके एजेंडा है कि 12 घंटे स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लथार्जिक होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, आप एग्री करते हो इन सब चीज? नहीं, बेरोजगार क्यों होना चाहिए? एजुकेशन लेवल अगर अच्छा होगा तो फिर क्यों नहीं। बस ये है हमारी डिमांड कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे? अगर उसको छोड़ दिया जाए, हाँ या ना? देखो, वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो मुद्दे लेके आई है उससे सपोर्ट कर रहे हैं। को सपोर्ट कर रहे हो, बाकी उनकी आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। आइडियोलॉजी उनकी ये है कि बीजेपी को अनफॉलो करो, कांग्रेस को अनफॉलो करो, उनके फॉलोअर्स। मैं यहाँ अपने मुद्दे को लेकर के आई हूँ। तो मतलब मुद्दा ले, मैं अपने एजुकेशन मुद्दे को लेकर आई। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मन्नू जोशी। मन्नू जोशी। क्या करते हो आप, ये बताओ? स्टडी एंड हाँ, किस क्लास? और मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, क्लास 12। नीट नहीं दिया तो फिर अगर मैं उसकी प्रिपरेशन करूं फिर से लीक हो जाए तो मेरे को नहीं सुसाइड करना, मैं नहीं करना चाहती। और मेरी मेहनत, मेरे माँ बाप की कमाई, उसको भी देख। आपके ऊपर मेकअप ज्यादा अच्छा लगेगा, आप नीट के लिए क्यों ही ट्राई करोगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेकअप एक हमारा हुनर है, हमारी स्किल है, लेकिन एजुकेशन, करियर वो अलग चीज़ बढ़ जाती है। मतलब आपका है एम? अच्छा, हाँ, एम मतलब दोनों। आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर? इन फ्यूचर तो आर्ट्स लिया है तो देखते हैं, फैशन डिजाइनिंग या IAS बन सकते हो? हाँ, तो वो तो जब सोची जाएगी। अभी इतना कोई वो बैकग्राउंड सही नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। आप भी कॉकरोच बने हैं, आप अपने आप को कॉकरोच? देखिए, मैं कॉकरोच देखिए, अगर कोई बदलाव के लिए अगर कोई चीज करी जा रही है तो उसके लिए कॉकरोच बने, कीड़ा बने, टिंडा बने, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर बशर्ते यहाँ पर जो है देश विरोधी नारे ना लगे। पिछली बार लगे थे इसलिए मैं भी आया था। मैं समर्थन में आया हूँ कि अगर कोई नीट का एग्जाम, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगिए, आप बनता है आपका उनका कोई दायित्व नहीं बना। अगर आपके टाइम में 1 महीने में 2 बार पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी है आपको, आप नहीं संभाल पा रहे उस पद को। मगर उसके आड़ में अगर आप विदेशों से फंडिंग लेके और चाहोगे कि भारत में उपद्रव मचा ले तो वो नहीं होने देंगे भैया। हम देश के, सही में हम देश के जंती है, हम अभिजीत दीप की तरह विदेश के जंजी नहीं है। हाँ जी। बताइए, CGI ने मतलब कुछ लोगों को बोला है ईगो हर्ट हुई पार्टी है ये, या फिर वाकई में कोई मतलब रियल जो ग्राउंडेड मुद्दे हैं वो? ये कोई ग्राउंडेड मुद्दे होते तो ये जो है बैठते, जो जमीनी हकीकत आज लोगों की ये है कि लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। आप इस प्रोटेस्ट में करके जो है करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। अगर आपकी मंशा होती, अगर आप सही में स्टूडेंट के साथ होते तो आज जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनको एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम का खाना सोचना पड़ता है, आप इन पैसे से उनको सपोर्ट करते ना, वो आपका वैसे ही एडवर्टाइजमेंट कर लेता। मगर आज कहीं ना तो कोई प्रायोजित तरीके से आप ये चीजें कर रहे हो तो सबको पता है। यहाँ पे कल नीट का एग्जाम है, एक भी नीट का विद्यार्थी नहीं आया। कल नीट का एग्जाम है, कल नीट का एग्जाम है और नीट के विद्यार्थी आप भी आए हैं सपोर्ट करने? बिल्कुल, हम सपोर्ट करने आए हैं CGP को। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? पहले बात तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा मकसद ये है कि जब गवर्नमेंट कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो एग्जाम सही कंडक्ट क्यों नहीं हो पाता है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें क्यों वो पार्टी से मतलब? ये बात तो सोशल मीडिया के हाथ में माइक है, सोशल मीडिया पे भी तो ये पोस्ट कर सकते थे, एक सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हो सकता था। जंतर मंतर पे क्यों? जंतर मंतर पे हम इसलिए आए क्योंकि सरकार हमारी वर्ड से बातें सुनती नहीं है। क्या करते हो? कुछ नहीं, स्टूडेंट हूँ। क्या स्टूडेंट में क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई फर्स्ट ईयर में हो।
हाँ अच्छा ये बताओ नीट का फुल फॉर्म बताओ। देखिए अगर नीट का फुल फॉर्म, अच्छा आप मुझे सुना दीजिए अच्छे से वंदे मातरम नहीं पूरा। सुनिए आप मैं आपसे सवाल, आप आए हैं ना देखिए, प्रोटेस्ट में, सुनिए, सर सुन तो मेरी लीजिए बात सर, सुनिए। प्रोटेस्ट में आप आए हैं, मैं ये कह रही हूँ नीट का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि आप जिस प्रोटेस्ट में आए हैं उसका तो एक एजेंडा पता होना चाहिए ना। देखिए अगर नीट का फुल फॉर्म मेरे को चलिए मेरे को पता है या नहीं? नहीं आपको पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो और भी लोग हैं, मतलब जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लोग आए हैं वो इसीलिए आए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ। भैया के हाथ में एक पोस्टर है और कॉकरोच का पोस्टर। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, आप क्यों आए हैं और ये आपके हाथ में क्या है? आप लोगों की मोहब्बत है वो। हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से? ओ गॉड, मतलब क्या आपको क्या चीज ऐसी जो खींच लाई? ये बच्चे हैं ना, ये बच्चों की, क्योंकि मेरे को बच्चे हैं तो बच्चे मायूस हो जा रहे हैं। मायूस हो गए इसलिए आए? मायूस इस वजह से हो जा रहे हैं कि उनके माँ बाप बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चे या तो खुदकुशी कर ले रहे या पढ़ना नहीं चाह रहे। बस वो हम टीवी पे देख देख के फिर अभी पता चला कि यहाँ पर है, तो मैं बोला भाई हम भी जाना चाहिए बड़ों की। आपका क्या मुद्दा है? मतलब बच्चे मायूस हो गए इसलिए ये मुद्दा है, या फिर इस पार्टी को स्पेशली सपोर्ट है कि मतलब ये जो कर रहे हैं अभिजीत दीप के, विजेता दहिया, सागर दास, ये अच्छा कर रहे हैं? देखो अभी किसी को नहीं बता सकते कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम भी बुरे हैं, या अच्छा कर रहे तो हम भी अच्छे हैं। आज थाली और चम्मच कहाँ है आपका? हमारी सोच खराब हो गई। थाली चम्मच लाए या नहीं? थाली चम्मच से क्या होगा? बोला तो था अभिजीत दीपिके ने कि सब लोग थाली और चम्मच लेकर। अभी हमारी उम्र ऐसी है कि ज़्यादा चीज़ें याद रखने का नहीं है ना, तो खाली हमारे सामने ये है कि जो बच्चे नज़र आ रहे हैं हमको, और कुछ भी नहीं। मतलब और कुछ नहीं, बस कोई पार्टी, कोई मुद्दा, कोई कुछ नहीं। लेकिन आप हैदराबाद से आ गए तो किसी चीज को सोच के आए होंगे कि ये जो पार्टी है ये बेहतर, देने के लिए आए बस, और कुछ भी नहीं। बस बच्चों को हिम्मत देने आए। आप क्यों आए? एक्चुअली मैं खुद बीटेक का स्टूडेंट हूँ, और अभी मैं जैसे कि देख रहा हूँ माहौल ऐसा चल रहा है कि इन्होंने सिर्फ डिवाइड करा हिंदू और मुस्लिम में। इन्होंने बेसिक जो हमारे मुद्दे होते हैं कि एजुकेशंस पे, उनको दबा दिया जाता है। ये आपके हाथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पढ़ के बता देंगे? मैं पढ़ा लिखा रहता तो फिर शायद मैं इधर आप लोगों को ये बयान भी नहीं दे सकता। आप पढ़े लिखे नहीं? मेरे बच्चों को पढ़ाने की तो कोशिश, आप ये बांट क्यों रहे हैं? वो बांटने के लिए बोले हम बोले कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कोई ना कोई मुद्दा। अंधे लोगों की भीड़ में क्यों चल रहे हैं चाचा? मैं बताया ना, हमारे को सामने मेरे बच्चे हैं, बच्चों की वजह से मेरे को अंदर से एक वो हो रहा है कि कुछ ना कुछ ठहरना है। मैं यहाँ ठहरा। ये बताइए, पिछली बार यहाँ पे नारे लगे थे सर्जिल इमाम उमर खालिद को लेके, उनको बचाने के लिए कि वो अच्छे हैं, सही हैं, ये है वो है, आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं सुना ना, मैं तो कुछ भी नहीं अच्छा सुना। ये बताइए, जो आज़ादी के नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका सपोर्ट या इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनके बारे में? नो, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो अपना अपना बयान दे, सबकी अपनी अपनी सोच है, वो उसके हिसाब से बयान देते रहे लोग। चलिए, कह रहे हैं उसके हिसाब से बयान देते हैं। आप लोग भी सपोर्ट करने आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? हाँ। कहाँ से आए हो? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। क्या करते हो? करता तो कुछ नहीं, अभी फाइनल चल रहा था मेरा, कंप्लीट हो गया। अब का फाइनल? BSc फाइनल, अब MSc करूँगा यूनिवर्सिटी में, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। क्या मुद्दा है आप? इतना तो ज़्यादा लेना दिला नहीं है, फिर भी से आगे चल के फ्यूचर में जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ना। क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। फूड में रिसर्च करना चाहता हूँ, ताकि जो प्रोटीन डिफिशिएंसी। अरे नीट का फुल फॉर्म अभी पढ़ के आए हो? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जानता, पहले से तैयारी नहीं किया था ना, इंटरेस्टेड नहीं था उसके। नीट का फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं पता, मैं नहीं जानता। कॉकरोच की स्पेलिंग? कॉकरोच की स्पेलिंग BSc का पूछ सकते हैं आप, जो मैं देखा था आपको। कॉकरोच की स्पेलिंग बता। COCAROCH, शायद बीच में गलत हो गया होगा, पता नहीं, जो ठीक है सर। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? आप भी सपोर्ट करने आए? मैं सॉरी, जर्नलिस्ट है, सॉरी। तो ये देखिए, जो जनता भाई इंटरेस्टिंग है। और चलिए कुछ लोगों से और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, कैसे हैं। फिर से
क्यों? तो आपके साथ ही मेरे साथ हो? आपके साथ भूल गए लोग पानी पी अरे मेरे साथ तो हो, लेकिन ये बताओ आज फिर सपोर्ट करने आए। थाली चम्मच कहाँ है? क्या मैम? थाली चम्मच हाँ? नहीं लाए थाली चम्मच? अच्छा चलो, थाली चम्मच भी कोई नहीं लाया। ये क्या बात हो गई? मतलब मैं सबके हाथ में थाली चम्मच ढूंढ रही हूँ कि पीएम मोदी ने जब बोला तो पूरा देश थाली बजा रहा था। आज यहाँ पर कोई थाली और चम्मच लेकर नहीं आए। क्या हुआ? थाली चम्मच महंगा हो गया, क्या हो गया? ये भी जानेंगे लोगों से। हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर आज मौजूद हैं। चलिए और लोग, हमें पता है कि आपकी बहुत सारी शिकायतें मीडिया से भी रही हैं, लेकिन जितने मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारा साथ देने के लिए आए हैं, तो हमारी बात देश की जनता तक पहुँचाने के लिए आए हैं, तो उनसे हमें हाय, आप लोग भी आए कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट रिस्पेक्ट करनी है। हम मीडिया वाले हैं और हम यही चाहते हैं कि जो सही है उसको टाइम मिले। आप मीडिया से हो? हाँ जी। अच्छा, एज अ मीडिया आपका क्या ओपिनियन है कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, एज अ मीडिया हमारा यही मानना है कि देखो किसी पार्टी को सपोर्ट ना करें, बट जो सही है उसको जल्द से जल्द उसको उसका इंसाफ मिले। और हाँ, ये सही बात है कि हाँ, मतलब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जनता को कॉकरोच कहा, हमारे युवा को कॉकरोच कहा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं कहा, मतलब उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए क्योंकि उन्होंने नीट के लिए अच्छा, किसने कहा है कॉकरोच? वो किसने कहा है कॉकरोच? आप लोग जब एंट्री वो आगे देखते हैं, लेकिन अभी देखिए नहीं, ये मेरा ही पहला क्वेश्चन है और आखिरी भी कि किसने कॉकरोच कहा है। देखिए, हमारे ये मानना जरूरी है इन क्वेश्चंस को छोड़ के। हम ये देखिए हमारे एजुकेशन। देखो आप यहाँ पे क्यों, देखिए अगर मैं टाइम निकाल के आ रही हूँ, मेरी प्रेजेंस है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मेरा एक टाइम कीमती है ना। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दा है वो पता हो। एग्जैक्टली। मीडिया से हैं, मतलब कितने साल आपने जर्नलिज्म किया है? मेरा शुरुआती साल है, अभी मैं सीख रहा हूँ। हाँ जी। तो लर्निंग फेज में है तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी है। अच्छा, नीट का शुरुआत करेंगे। हाँ जी। नीट का सारे लोग अपनी बात भी मैंने नहीं, सॉरी। यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चलो, यू आर टू ऑनेस्ट, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए क्योंकि ये भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, अपने लिए कुछ करो और अपनी एक आवाज बनो। आप अगर मीडिया में काम करना चाहते हो तो आप पहले हर चीजों को रिसर्च करके एक वीडियो डालो, पोस्ट करो। इस भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, अभी भी जरूरी है। हाँ जी। क्यों जरूरी है? आप मैंने आपका सवाल नहीं सुना, एक बार फिर से बताएंगे? मैंने बोला कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए और उसको लेकर काम करना चाहिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, गधों की भेड़ चाल में। बिल्कुल आपने सही कहा। मीडिया पर्सन होते हुए ये भीड़ में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन अपना ओपिनियन आप जनता को नहीं बता सकते। आपको जनता को ओपिनियन जानना है। आप यहाँ पे क्यों आए, क्या मुद्दा है वो नहीं पता? इट्स ओके, आप भी इन्हीं के साथ हैं, आप क्यों आए हैं? और इनको मतलब सीजीआई ने क्या बोला, आप मुझे स्टेटमेंट बता सकते हैं? मैम यही बोला था कि जो भारत के ये नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, दे आर लाइक कॉकरोचेस। नहीं, फिर आपने गलत कोट कर दिया। उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोग जो फर्जी डिग्री लेकर आते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता, उनको केस नहीं मिलता, उन्होंने फर्जी वकीलों को लेकर बोला था, तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और जो एक्टिविस्ट नहीं बन पाते वो कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। वो उन्होंने एग्जैक्टली बोला। आपको क्या लगता है कि सारे लोग एक जैसे, सारे लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ, राजनीतिक दल से भी लोग आए हुए हैं, कई जेएनयू के लोग आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से जो संगठन बना के आए, और कुछ यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग तो है ही, तो अलग अलग दल भी आए हुए हैं। और सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं मैम, मेरा ये नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना असाइनमेंट कवर करने आया हूँ। आई एम अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सपोर्ट कर रहे हो या नहीं? ये कहना लाजमी नहीं होगा।